नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा, राज्य में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं देश के पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई। गुजरात की कंपनी के विवादित वेंटिलेटर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नहीं दी थी मंजूरी। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में मारे गए 32 आदिवासियों के परिवारों के लिए 14 साल बाद मुआवजे का ऐलान। और देश भर में कोरोना वायरस के मामले 30 लाख के पार। और अब खबरें विस्तार से। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्य में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से उनके मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। गोगोई कहते हैं कि दरअसल उन्हें उनके सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि रंजन गोगोई का जो नाम है वो दरअसल राज्य में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारों की सूची में है। बता दें कि गोगोई कहते हैं कि मुझे लगता है कि उन्हें अगले साल भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। गोगोई कहते हैं कि भाजपा जो है वो दरअसल अयोध्या राम मंदिर को लेकर सीजीआई रहते हुए जिस तरीके से रंजन गोगोई ने अयोध्या राम मंदिर पर जो फैसला सुनाया था उससे भाजपा बहुत खुश थी, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा नामांकन भी स्वीकार किया रंजन गोगोई ने, और इसके साथ ही उन्होंने धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश किया। यहाँ पर तरुण गोगोई सवाल उठाते हुए कहते हैं कि वो चाहते तो अगर रंजन गोगोई चाहते तो वो राज्यसभा नामांकन स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राज्यसभा का नामांकन स्वीकार किया, जिससे पता चलता है कि उनकी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। वहीं पर तरुण गोगोई ने यह भी साफ किया है कि वो कांग्रेस की तरफ से असम विधानसभा चुनावों में अगले संभावित उम्मीदवार नहीं बनने जा रहे हैं। इसकी बजाय वो कांग्रेस के सलाहकार के रूप में कार्य करना पसंद करेंगे। और अब अगली खबर। एक आरटीआई के जरिए ये पता चला है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुजरात की ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी को कोविड-19 उपचार के लिए वेंटिलेटर्स पहुंचाने की मंजूरी नहीं दी थी। बता दें कि आरटीआई कानून के जरिए प्राप्त दस्तावेजों से जानकारी सामने आई है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा गठित एक तकनीकी समिति ने 20 जुलाई तक इस कंपनी से वेंटिलेटर लेने की सिफारिश नहीं की थी। इस कंपनी के जो वेंटिलेटर्स हैं वो काफ़ी विवादों में रहे हैं। दरअसल पीएम केयर्स फंड के धनराशि से ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी से ये वेंटिलेटर्स खरीदे जाने थे, लेकिन बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। बता दें कि बीते मई महीने में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के धमन 1 वेंटिलेटर्स उस समय विवादों में आ गए थे जब अहमदाबाद के एक सिविल अस्पताल के अधीक्षक जेवी मोदी ने राज्य सरकार के चिकित्सा सेवा प्रदाता को पत्र लिखकर ये बताया था कि ये जो वेंटिलेटर्स हैं वो दरअसल वांछित परिणाम लाने में सक्षम नहीं है। आपको ये भी बता दें कि उस समय द वायर ने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये बताया था कि गुजरात सरकार द्वारा जिस कंपनी यानी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन ने 10 दिनों में कोविड मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स बनाने का दावा किया था, जिन्हें राज्य के डॉक्टरों ने मानकों पर खरा नहीं उतरने की बात कही थी, जिसे लेकर डॉक्टरों ने शंका जताई थी। हालांकि उस कंपनी के जो प्रमोटर्स थे वो उसी उद्योगपति घरानों से जुड़े हुए थे जिन्होंने साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका नाम लिखा हुआ जो सूट था वो तोहफे में दिया था। और अब अगली खबर। साल 2006 में एराबोर में माओवादियों के हमले में मारे गए 32 आदिवासियों के परिवारों को 14 साल बाद छत्तीसगढ़ की सरकार ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। राज्य की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। बता दें कि एराबोर जो है वो दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। साल 2006 में जब विवादित नक्सल विरोधी समूह सलवा जुड़ुम जो था जब वो उभार पर था, उस समय छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बस्तर के कई आदिवासी अपना स्थान छोड़कर राहत शिविरों में उन्होंने शरण ली थी। इसके बाद माओवादियों ने कथित तौर पर इन राहत शिविरों पर हमला किया था, जिसमें 32 आदिवासियों की मौत हो गई थी। मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना वायरस के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल मामलों की जो संख्या है वो 30 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं पर अब तक देश भर में कोरोना वायरस से 55,883 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आपको ये भी बता दें कि 22 लाख से ज्यादा लोग देश भर में कोरोना वायरस से अब तक रिकवर हो चुके हैं।
दुनिया भर का आंकड़ा आपको बताएं तो दुनिया भर में 2.34 करोड़ से ज्यादा मामले अब तक कोरोना वायरस के सामने आए हैं, जबकि वहीं पर कोरोना वायरस से अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कोरोना वायरस के 58 लाख से ज्यादा मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि वहां पर जो मृतकों की संख्या है वो 1,80,000 से ज्यादा बताई जा रही है। ठीक इसी तरीके से ब्राजील की बात करें तो वहां पर कोरोना वायरस के 35 लाख से ज्यादा मामले हैं, जबकि जो मृतकों की संख्या है ब्राजील में वो 1,14,000 से ज्यादा है। ठीक इसी तरीके से मैं रूस की बात करूं तो रूस में 9 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले अब तक दर्ज हुए हैं, जबकि वहां पर जो मृतकों की संख्या है कोरोना वायरस से 16,000 से ज्यादा बताई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहां पर कोरोना वायरस के 6 लाख से ज्यादा मामले हैं, जबकि वहां पर मृतकों की जो संख्या है वो 12,000 से ज्यादा बनी हुई है। बात करें मैक्सिको की, जहां पर कोरोना वायरस के 5 लाख से ज्यादा मामले अब तक दर्ज हुए हैं, जबकि मैक्सिको में कोरोना वायरस से 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से स्पेन की बात करें तो स्पेन में 4 लाख से ज्यादा मामले अब तक कोरोना के दर्ज हो चुके हैं, जबकि वहां पर जो मृतकों की संख्या है वो 28,000 से ज्यादा बताई जा रही है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।